अपनी शरीक हयात को गौर से देखो कि अगर वो शादी के बाद खूबसूरत बन गई है, उसकी मुस्कुराहट तुम्हारे साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां बिखेर रही हैं, तो समझ लो तुम्हारी इज्जत, मोहब्बत और हुस्न सलूक ने उसे ये मुकाम दिया है। लेकिन अगर वो उदास, बेचैन या गमज़दा नजर आती है, उसकी आंखों की चमक खो गई है और उसके चेहरे पर खुशी के बजाय मायूसी झलक रही है, तो खुद से सवाल करो कि ये कहीं तुम्हारी बेरुखी, सख्त रवैया या लापरवाही तो नहीं। याद रखो, बीवी की खुशी या उदासी सिर्फ उसकी जात का नतीजा नहीं होती, बल्कि शौहर के बर्ताव और रवैये का नतीजा भी होती है। अपनी बीवी को वो इज्जत और मोहब्बत दो जिसकी वो हकदार है, क्योंकि जब औरत खुश होती है तो पूरा घर जन्नत बन जाता है। जब औरत से नरमी से पेश आओगे तो तुम्हारे रिश्ते की उम्र बढ़ेगी। मसला ये नहीं कि औरत मर्द में इख्तिलाफ न हो, क्योंकि हर शौहर बीवी में कभी ना कभी इख्तिलाफ आता ही है, चाहे वो कितने ही एक जैसे क्यों ना हो। असल मसला तब पैदा होता है जब इख्तिलाफात के वक्त नरमी गायब हो जाती है। तनाव के लम्हों में अपने आप को अगर किसी सख्त जुमले से रोक लें तो किसी तल्ख फैसले से बच सकते हैं, या उस दरार को आने से रोक सकते हैं जिसे बाद में भरना मुश्किल हो। हमेशा याद रखो, जिंदगी भर का साथ सिर्फ मोहब्बत के साइज पर नहीं चलता, बल्कि इस पर चलता है कि तूफान आने पर हम अपने रिश्ते को कैसे संभालते हैं। बहुत से रिश्ते तो खामोशी की वजह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ मोहब्बत को खत्म नहीं करती, इल्जामात ताल्लुकात को खत्म नहीं करते, लेकिन खामोशी कर देती है। खामोशी एक दरार की तरह होती है जो हर दिन बढ़ती जाती है। ये तो लफ्जों को बेमानी बना देती है, ये शक और फासले पैदा करती है। खामोशी को हावी ना होने दो, बात करो चाहे मुश्किल ही क्यों ना लगे। वो बातें कहो जो तुम्हें अंदर ही अंदर डराती हैं, वो सवाल पूछो जो तुम्हारे दिल में दर्द पैदा करते हैं, क्योंकि खामोशी जोड़ती नहीं, बस तोड़ती है। मायूस होकर ना बैठो और शिकायतों की भरमार भी मत करो। अपने अंदर कमियां ना बनने दो, बल्कि अपनी जिंदगी को नया रुख दो। अपनी जिंदगी की कमियों को कैसे दूर करना है और जिंदगी को खुशगवार कैसे बनाना है, इस बात पर गौर करो। औरत अपने शौहर की अक्कासी करती है। आप उसके साथ जैसा सलूक करते हैं वो वैसी नजर आती है। अगर आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं तो वो आपकी सल्तनत की मलका बन जाती है और आपकी जिंदगी में भी बहार आ जाती है। लेकिन अगर आप उसके साथ बुरा सलूक करेंगे तो या तो वो टूट जाएगी और एक बेहैसियत औरत बन जाएगी, या फिर एक मजबूत औरत बन जाएगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि शौहर का लापरवाह होना बीवी को जहनी मरीज बना देता है, क्योंकि बीवी का जहनी सुकून मर्द की तवज्जो और कुछ नहीं होती। शौहर का बीवी को नजरअंदाज करना उसे अंदर से खत्म कर देता है। एक बीवी को अपने शौहर से जो सबसे कीमती और जरूरी चीज चाहिए होती है वो है उसका एहसास और इज्जत। बीवी को मुसलसल नजरअंदाज करने से आपको घर का सुकून कभी नहीं मिल सकता। अगर आप अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा बाहर के लोगों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। खुद से बंधे लोगों की कद्र कीजिए, उन्हें थोड़ा सा अपना वक्त, तवज्जो और मोहब्बत दीजिए, इससे पहले कि आप उन्हें खो दें। घर में औरत का ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत सिर्फ बच्चे नहीं पालती बल्कि पूरी एक नस्ल की परवरिश करती है। खाली ज़रूरतें पूरी करने से रिश्ते नहीं निभते। ज़रूरतें तो आप मुलाजिमीन की भी पूरी करते हैं, ज़रूरतें तो आप उनकी भी पूरी कर देते हैं जिनको आप जानते तक नहीं। असल चीज़ एहसास है। जब तक एहसास पैदा नहीं होगा रिश्ता निभता नहीं, घसीटा जाता है।